तो हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? पहले ये बताइए। अभी हम लोग फर्स्ट वीडियो अपना इंट्रो वीडियो डालने के बाद काफ़ी गैप ले लिए थे कि अभी इसका थोड़ा प्रोसेस में दिक्कत आ रही थी। तो अभी जाके सेटअप हुआ है जो भी। अब हम सोच रहे हैं कि आप लोगों का 12th का जो है, अब वो जो भी प्री बोर्ड एग्ज़ामिनेशन जो भी स्कूल में एग्ज़ामिनेशन हो रहे हैं उसमें अभी अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा दिया गया होगा। वैसे तो हो गया होगा, फिर भी रिवीजन करने के लिए आप सबको डेरिवेशन के थ्रू सारे डेरिवेशन जो भी हैं आपको पेज इस कॉपी में कराएंगे डेरिवेशन, क्योंकि अभी बोर्ड का अवेलेबल नहीं हुआ है। अभी तो कॉपी में ही आपको डेरिवेशन जो भी है, जितने भी अल्टरनेटिव करंट के सारे डेरिवेशन हैं, आपको इसी कॉपी से प्रोवाइड हो जाएंगे। तो अभी आज पहला डेरिवेशन है। मैंने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है। अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो हिंदी पढ़ सकता है, किसी को हिंदी में प्रॉब्लम है इंग्लिश पढ़ सकता है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस लैंग्वेज में बेटर फील हो रहा है। और वैसे तो मैं इंग्लिश में ही करूँगा प्रॉपर सब कुछ जो भी है एक्सप्लेनेशन। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। और ये अल्टरनेटिंग और प्रत्यावर्ती धारा का पहला डेरिवेशन है। आप अल्टरनेटिंग करंट के बारे में जानते होंगे। वो जो करंट होता है जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, जो हमें सप्लाई की जाती है बाहर से। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि जो हम लोग बोलते हैं ना कि गर्मियों में लाइट धीरे आ रही है, ठंडियों में तेज़ आ रही है। तो अल्टरनेटिंग करंट, अगर डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट अगर यूज करें हम लोग, तो उसमें हम लोगों को जो यील्ड है ना वो बहुत कम होती है, एफिशिएंसी बहुत कम होती है उसकी। थोड़ा सा रेजिस्टेंस पाके वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी खो देता है। और ये हम अगर अल्टरनेटिंग करंट यूज़ कर रहे हैं तो इसमें एफिशिएंसी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट करंट। तो हम लोग अल्टरनेटिंग करंट ही घर में यूज करते हैं, और प्रोवाइडेड ऑल द मशीन्स जो भी हैं वो डायरेक्ट करंट ही यूज करती हैं। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलती हैं, तब उन्हें अपने अंदर यूज करती हैं। तो अभी हम आगे आज पढ़ेंगे पहला डेरिवेशन अपने अल्टरनेटिंग करंट का, कि व्हेन एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर। हिंदी में क्या है, जब किसी प्रतिरोध में प्रत्यावर्ती धारा विभव लगाया जाता है। जब प्रतिरोध है, प्रतिरोध मतलब कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, लाइक दिस इज पेन, बट ये एक ऐसा प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है, इसमें रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं, ये जिस वो नॉन कंडक्टर है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर सकते हैं। या इसे ये कुचालक है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कोई मेटल ले लो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाए, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो वो एक रेसिस्टेंस का कार्य करता है। मतलब ऐसा रेसिस्टेंस मतलब कि ऐसा चीज़ जो प्रतिरोध डाले। मतलब अगर कोई धारा बह रही है, करंट बह रहा है, अगर उसमें कोई रास्ते में रुकावट डाल दे तो जो वो प्रतिरोध है या रेसिस्टर है। तो आप क्या करते हैं, इसमें क्या है, व्हेन एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेसिस्टर। तो इसका मतलब ये जो फिगर है कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए, आसान सा है। और जो एसी वोल्टेज है ना, उसका जो सिंबल होता है वो लोग ध्यान रखिएगा, उल्टा नहीं बनाइएगा। एसी वोल्टेज का सिंबल ऐसा बनता है, ऐसा। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसा बना देते हैं, ऐसा। वो नहीं होता है, ऐसा बनता है। लाइक साइन कर्व, साइन का कर्व पढ़ा है आप लोगों ने? वैसा ही होता है ये। साइन का ग्राफ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मैथ में पढ़ा होगा साइन का ग्राफ, 11th में पढ़ के आओ, भूल नहीं जाना भाई, सब कुछ याद रखना है। क्योंकि ये पढ़ाई है, हर एक चीज़ हर एक जगह काम आती है। तो ये एक रजिस्टर है, प्रतिरोध, जिसे हम आर मान लेते हैं। ये अल्टरनेटिंग करंट है, इसको हम वी नाम दे देते हैं। अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज या अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोल दो, जो हमारे घर में अप्लाई होता है, ये सप्लाई होता है। ये आर हो गया, ये एक वायर हो गए, बस इसको हम इसमें दो वायरों से जोड़ देते हैं, और ये रजिस्टर या कोई भी मेटल है कुछ भी जोड़ दिया जो रजिस्टर का कार्य कर रही है। तो अब आगे करते हैं कि ये हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये साइन का कर्व देख रहे हैं ना, ये अल्टरनेटिंग करंट जो होती है वो हमेशा साइन के कर्व जैसे चलती है। अल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, साइन कर्व जैसा, ऐसा ऐसा चलती है, फ्लैक्चुएट होती रहती है टाइम के साथ। ये हमेशा आगे बढ़ती रहती है। टाइम हुआ, कभी हुआ आगे बहुत ऊपर पीक वैल्यू इसकी मिल गई, कभी एकदम नीचे चला गया, मतलब इसकी बहुत कम वैल्यू हो गई करंट की, फिर पीक वैल्यू, फिर कम वैल्यू। ये ऐसा फ्लक्चुएट होता रहता है, हमेशा वेरिंग होता है, इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी होती है।
ठीक है। डीसी करंट में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो ये आप लोग याद रखना कि इसका जो एसी करंट होता है इसका ग्राफ कैसा होता है, साइन के कर्व जैसा होता है। तो इसीलिए इसका जो हम लोग क्या बोलते हैं इक्वेशन डिराइव करते हैं, जो डिराइव की गई है उसको हम लोग लिखते हैं v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये है इक्वेशन फॉर एसी करंट या प्रत्यावर्ती धारा के लिए ये समीकरण है। इसमें वी नॉट क्या है, वी नॉट है पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। ठीक है, एसी वोल्टेज की पीक वैल्यू है। ये बोल सकते हैं वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज का उच्च मान है। ये है ओमेगा। ओमेगा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कोणीय। मैं दोनों में बता रहा हूँ आज, हिंदी और इंग्लिश में। आप लोग को जिस चीज़ में कंफर्टेबल होगा आप लोग वो बता दीजिएगा, मैं अगला वीडियो उसी पे बनाऊँगा। ठीक है, क्योंकि दोनों बहुत पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग कहेंगे मैं बनाऊँगा बोथ में भी, बोथ लैंग्वेजेस में भी, बट आपको जो समझ में आए वो बोलना। ठीक है। ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टी है टाइम के साथ वेरिएबल है ये, इसलिए इसको टी के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक इक्वेशन है, कह सकते हैं मानक समीकरण है। और हमने पढ़ा था कि ओम का इक्वेशन, ओम्स लॉ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सही बताना। ओम्स लॉ आई थिंक 9th में ही पढ़ाया दिया जाता है। अब आप लोग को याद ना हो तो वो अलग बात है। ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है, ये कह देते हैं ओम का नियम। ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। पढ़ा होगा, बहुत सब ने पढ़ा है, इसको कोई नकार नहीं सकता कि मैंने नहीं पढ़ा ये। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो जहाँ पर V है ना वहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, I इंटू आर। तो ये तो आपको क्वेश्चन याद ही रखनी है। अब आगे क्या करते हैं वो देखना। तो जहाँ जहाँ V है वहाँ आई आर लिखेंगे, जहाँ V नॉट है वहाँ आई नॉट इंटू आर लिखेंगे। लिख देते हैं, पुट कर देते हैं क्वेश्चन में। तो I इंटू आर विल बी इक्वल टू आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी। अब देखो R तो रेसिस्टर है, ये तो सेम ही रहेगा भाई। ये तो है नहीं कि आप वो धारा के उसमें फॉर्म में लिख रहे हैं तो रेसिस्टर चेंज हो जाएगा। अरे इंस्ट्रूमेंट तो वही है ना, रेसिस्टर तो सेम ही रहेगा। वो अलग है कि हीट पे डिपेंड करता है, अगर गर्म हो गया रेसिस्टर तो वो इंस्ट्रूमेंट गर्म हो गया तो ये रेसिस्टर ज़्यादा हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी कम सप्लाई होती है। वो सब बात ही बात है, वो नेग्लिजिबल होता है। बट अभी इक्वेशन में आइडियल मान लिया जाता है कि इसे, तो ये आर सेम हो जाता है। तो आर से आर कट गया, तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो यहाँ पर आई नॉट भी इसकी पीक वैल्यू है। आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट, मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है ना, एसी समझ आना है, एसी अल्टरनेटिंग करंट। ये आई नॉट जो है अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको याद रखना है। और आई नॉट इसकी पीक वैल्यू, जैसे हमने वी नॉट बताया कि वोल्टेज की पीक वैल्यू है, वैसे आई नॉट है ये करंट की पीक वैल्यू है, यानी धारा का उच्च मान है आई नॉट। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को आप लोगों को याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि आगे हमेशा ये काम देंगे। अब हमको आगे क्या पढ़ना है, इसमें देखना है कि जो पावर होता है एक साइकिल में, द एवरेज वैल्यू ऑफ पी मतलब पावर ओवर अ साइकिल, मतलब एक पूरे साइकिल में, जैसे ये मान लिया एक अल्टरनेटिंग करंट यहाँ से चली, यहाँ से यहाँ तक इसका एक साइकिल बना जाता है, मतलब एक पीक फिर नीचे यहाँ तक पहुँचेगा तो ये एक साइकिल होगा। ठीक है, तो इस पूरे साइकिल में पी की एवरेज वैल्यू क्या होगी वो निकालना है हमको। और हमने पढ़ा है, सब लोग जानते हैं, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। पी इज इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई। अब हम जानते हैं वी बराबर क्या लिख सकते हैं,
ओम के लॉ से वी बराबर क्या लिख सकते हैं, आई आर। तो वी की जगह पुट करो आई आर, पी विल बी इक्वल टू आई इंटू आर इंटू आई। वो किसके बराबर होगा, गुणा हो जाएगा आई आई इंटू टू आई विच इज़ आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, पी बराबर क्या निकल के आ गया, आई स्क्वायर इंटू आर। अब हमको एवरेज निकालना है, एवरेज का साइन पता है, जिससे हमको एक्स का एवरेज निकालना होता है तो ऐसे लगा देते हैं, ये एवरेज का साइन होता है। ठीक है, याद रखना है इसको। एवरेज निकालना है पी का, तो हमने पी में एवरेज लगा दिया क्योंकि एवरेज वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और इसमें भी एवरेज लगेगा आई स्क्वायर इंटू आर, और हमने आपसे कहा है कि आर चेंज नहीं होता इसलिए ये एवरेज के बाहर आ जाएगा। और आई की वैल्यू क्या है, हमने देखो बोला कि ये हमेशा काम आता है और याद रखना चाहिए। आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टू, जहाँ आई लिखा है वहाँ पर हम ये पुट कर देंगे। ये डेरिवेशन आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में आते हैं और अच्छे नंबर दे के जाते हैं, तो इनको बार बार प्रैक्टिस करिए और हो जाएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप सब भी करिए, तुरंत करिए, कल करिए, जब भी करिए, बट करिए। तो एवरेज वैल्यू ऑफ पी विल बी इक्वल टू, अब यहाँ आर तो बाहर ही आ गया, आई की जगह क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगाया है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी एवरेज। अब आई नॉट एक कांस्टेंट है ना, मतलब पीक वैल्यू, पीक वैल्यू कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी ना भाई, यहाँ कोई पहुँचेगा करंट तो इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी ना, बदलेगी तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे, यहाँ तो एक फिक्स वैल्यू होती है, इसलिए आई नॉट जो होता है कांस्टेंट होगा, ये भी बाहर आ जाएगा। आगे क्या है, हमने क्या निकाला, पी विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर इंटू आर, आई नॉट स्क्वायर को बाहर कर लिया और एवरेज में क्या बचा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अब आप लोग हमेशा याद रखिए, मैं साइड में बता दे रहा हूँ कि एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, अगर साइन स्क्वायर थीटा का आप एवरेज ले रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज ले रहे हैं, बोथ आर सेम, ये दोनों सेम ही होते हैं और इनकी वैल्यू होती है 1/2, एक सर्किल के लिए इनकी वैल्यू 1/2 होती है। और ये भी याद रख लीजिए कि अगर साइन थीटा का एवरेज ले रहे हैं और बराबर अगर कॉस थीटा और साइन थीटा का एवरेज बराबर ही होता है और इनका एवरेज होता है 0। ये आपको मैं पूरे चैप्टर में इतनी जगह यूज होगा वही बता देंगे अगर आगे चल के, तो ये आप रिमार्क करके साइड में यहाँ रिमार्क डालिए, अगर कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसको रिमार्क डालिए और लिख लीजिए और बार बार रिवीजन करना है, तो आपको कभी इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, बच्चों को इन्हीं सब चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, सर ये कहाँ से आ गया, भैया ये बताइए कहाँ से आ गया, तो इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं करना है आपको। ये सब रिमार्क डाल के साइड में ऐसे बना के कॉलम या स्टिक नोट ला के चिपका लेना, उनमें सब लिख लेना है। ठीक है, अब देखो ओमेगा टी से मतलब नहीं है हमें, जैसे यहाँ थीटा है, यहाँ ओमेगा टी है, थीटा की जगह है तो स्क्वायर ही ना, मेन स्क्वायर देखना है आप। यहाँ पर साइन थीटा है ओनली, यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ स्क्वायर थीटा इसलिए 1/2 हुआ, इसलिए इसका भी स्क्वायर क्या होगा 1/2। ये पूरा एवरेज है ना, इसका एवरेज क्या होगा 1/2, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/2। एवरेज वैल्यू ऑफ पी विल बी इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर इंटू R/2। यही हुआ आपका आंसर। इसको ऐसे भी लिखते हैं, बुकों में ऐसे भी लिखा जाता है, पी एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर इंटू R/2। अब एक ये भी एक सूत्र हो गया। अब इसमें एक चेंज और कर सकते हैं, ये भी फार्मूला हो गया। आप एक चेंज क्या कर सकते हैं, आई की जगह क्या लिख दें V/R, यहाँ V नॉट लिखेगा क्योंकि यहाँ आई नॉट है, तो ये भी ओम के नियम से ही है ना, वी नॉट बराबर V बराबर आई है, वही चीज़ तो है, तो यहाँ पुट कर दीजिए आप। तो पी एवरेज विल बी इक्वल टू, यहाँ पुट करेंगे तो V नॉट स्क्वायर अपान R स्क्वायर, तो V नॉट स्क्वायर अपान R स्क्वायर, एक R तो पहले से ही है तो एक से काट दो, तो पी एवरेज विल बी इक्वल टू V नॉट स्क्वायर बाई R। ये रहा आपका कंप्लीट डेरिवेशन। पीछे आपने देखा कि हमने क्या सीखा, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमको याद रखना है, कभी नहीं भूलना है क्योंकि ये हर समय यूज होगा। पूरा अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर जो है इसी पे और इस पे बेस है, इन दोनों का यूज़ तो आपको जगह जगह पे करना ही होगा, तो इनको तो कभी ना भूलिए। ये एक फार्मूला, ये फार्मूला और ये इन दो सब पर कंठस्थ कर लीजिए। और जैसे मैं डिब्बा बना रहा हूँ वैसे डिब्बा बना बना के आप भी लिखिए,
जिससे आपको जब पढ़ने लगे तो प्रॉब्लम ना हो। और अभी इसके क्वेश्चन आपको कल कराए जाएंगे। आज आपको क्या करना है कि जो ये मैंने डेरिवेशन कराया है इसको रिपीट कर करके जितने बार, जब तक आ ना जाए टोटल खुद से, तब तक आपको करना है, ठीक है। और हम आपके साथ हैं, आप लोग मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत आपको ही करनी है और हम लोगों को भी करनी है मेहनत, बट मेन आपको ही करनी है। हम लोग जो भी कंटेंट है आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रही है, सर भैया मुझसे ये क्वेश्चन नहीं लग रहा, सर मुझसे ये क्वेश्चन नहीं लग रहा, मैं क्या करूँ, मैं अभी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक डाल दे रहा हूँ, उस पर आप अपना क्वेश्चन क्रॉप करके मैसेज कर सकते हैं, या क्वेश्चन क्रॉप करके फ़ोटो निकाल के उसका उस पर भेज सकते हैं। आपको उसका सल्यूशन उसी दिन मिल जाएगा, या उसी टाइम मैं अगर फ्री रहूँगा तो उसी टाइम मिल जाऊँगी, क्योंकि मेरी भी क्लासेस यहाँ रहती हैं। तो आपको उसका शॉर्ट सल्यूशन कहेंगे शॉर्ट सल्यूशन, लॉन्ग सल्यूशन कहेंगे लॉन्ग सल्यूशन, दोनों प्रकार के सल्यूशन आपको एकदम वीडियो बना के आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा। आप उस पर क्वेश्चन डालिए, आप मैसेज भी कर सकते हैं। मैं ग्रुप अभी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए। और टेलीग्राम चैनल आप नहीं डाउनलोड किए तो कर लीजिए, और इस पर आप डिस्कशन भी कर सकते हैं। जो अभी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी जोड़ लीजिए, आप खुद से भी डिस्कशन कर सकते हैं, वो डिस्कशन ग्रुप ही है। नो वरी, आप लोग ऐसा समझिए कि उसमें कुछ करेंगे कुछ बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग डिस्कशन करिए और जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर शेयर कीजिए, मैं भी देखता रहूँगा, और जो भी मेरे साथ हैं वो भी देखते रहेंगे। आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन कोई भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, आप उस पर डालिए, आपको सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड होगा। तो इसका आप जो भी है डेरिवेशन मैंने कराया है इसको आप करिए, और तुरंत क्या बोलते हैं, अभी जैसे मैंने कराया आप जब भी देखें तुरंत करिए उसको, फिर से करिए, फिर करिए, मतलब आप आई थिंक 24 घंटे में 2 बार 3 बार कर ही लीजिए, क्योंकि आपको उसी समय याद हो जाएगा। अगर आप बाद में करेंगे ना, याद नहीं होगा, फिर भी याद उसमें आपको टाइम मान लीजिए नहीं मिल पाता है, नहीं याद आ पा रहा है, तो आप फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये बेस है। अभी आगे बताएंगे तो इससे बड़े बड़े हैं उनको शॉर्ट, क्योंकि इतना शॉर्ट आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, उसमें इतना थ्योरी लिख के देते हैं। आपको बोर्ड्स एग्ज़ाम देने हैं तो आपको ऐसा ही प्रोसीजर करना, क्योंकि वहाँ पर टाइम नहीं होता है, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, बट रिसेंटली जो हम वीडियो बनाएंगे उसको कोशिश करेंगे आपको एक वेल टाइम में आपको प्रोवाइड करें, बट आप लोग सपोर्ट करिए तभी। क्वेश्चन भेजिए आप टेलीग्राम में, मैं लिंक डाल दे रहा हूँ अभी, और जो भी डाउट है शेयर कीजिए, और कमेंट्स भी कर सकते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, अभी के लिए यही है, आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए। और इंग्लिश हिंदी का मतलब जो भी लैंग्वेज है आप लोग बता दीजिए किस लैंग्वेज में आपको चाहिए वीडियो, हम लोग उसी में अपलोड कर देंगे। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, और अपने टेबल के सामने एक जो भी लक्ष्य है 12 का, भाई इतने परसेंटेज आने हैं, उसको चिपकाइए और रोज़ देखिए उसको बैठ के। जितने बार पढ़ते रहिए तब भी देखते रहिए उसको। जब आप देखते रहेंगे तो निश्चित ही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और आपको उस चीज़ अचीव होगी, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।